Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and computer. Today in this video we are going to start exercise 6.2 and in this particular video we will discuss question number 1 and 2. So आइए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो पार्ट दिए गए हैं और इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड EC एंड इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड AD और हमें दिया गया है ये DE पैरेलल है BC के. सो इट इज़ गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC. इस केस में हम थेल्स थ्योरम यूज़ कर सकते हैं. यदि किसी ट्रायंगल में कोई एक लाइन किसी एक के पैरेलल होती है और बची हुई दोनों साइडों को इक्वल तो वो बची हुई दोनों साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है. इसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. सो बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम वी गेट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. Just replace the values and cross multiply. This 1.5 can cancel this 3 up to 2 times. 1.5 2 ja 3. So the final answer will be 2 centimeter. This EC will be 2 centimeter. Second part. And this AD is missing. And again this DE is parallel to BC. ये DE parallel है BC के, तो ये बची हुई दोनों साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी. थेल्स थ्योरम कहती है. सो इट इज़ गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC. सो बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम वी गेट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. रिप्लेस द वैल्यूज एंड जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. व्हाट यू गेट, ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा और 5.4 इसके मल्टीप्लाई में, और हमें AD की वैल्यू निकालनी है तो फिर हम 5.4 को इसके डिवाइड में ले आए. अब ये 1.8 देखिए दोनों लाइक डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर सकते हैं. 18 3 जा 54 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा एंड 3 इसको 2.4 टाइम कैंसिल करेगा. सो AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर. इस तरह से हम थेल्स थ्योरम का ये सिंपल यूज़ है जिसका इस्तेमाल करने के बाद हम ये कोई भी साइड का पार्ट पता कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. ये फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पर E और F PQ और PR पर पॉइंट हैं. For each of the following cases state whether EF parallel to QR. हमें बताना है कि क्या ये EF पैरेलल है QR के. फर्स्ट यहाँ पर हमें पार्ट दिया हुआ है जब PE 3.9 सेंटीमीटर है, EQ 3 सेंटीमीटर है, PF 3.6 सेंटीमीटर है एंड FR 2.4 सेंटीमीटर है. ये चारों पार्ट हमें दिए गए हैं और हमें बताना है क्या ये लाइन इसके पैरेलल है. तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कन्वर्ज ऑफ थेल्स. कन्वर्ज ऑफ थेल्स कहती है कि यदि ये लाइन इन्हें इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तब ये पैरेलल होगी थर्ड वन के. तो देखेंगे हम क्या ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है. रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें वैल्यूज़ दी गई हैं. सो व्हाट यू डू हियर, PE अपॉन EQ. PE अपॉन EQ हम पहले कैलकुलेट करेंगे. 3.9 अपॉन 3 इट मीन्स 1.3 हमें मिलेगा. मैंने कुछ बच्चों को देखा है वो लिखते हैं PE अपॉन EQ इक्वल टू पहले ही लिख लेंगे PF अपॉन FR और फिर उनके नीचे वैल्यू सॉल्व करेंगे और बाद में. दिस इज़ अ रॉन्ग वे. जब हम पहले चेक कर रहे हैं कि क्या ये इसके इक्वल आएगा तो पहले आप दोनों की वैल्यू निकालेंगे. PE अपॉन EQ की वैल्यू आपने कैलकुलेट की, इसके बाद आप PF अपॉन FR की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो PF इज 3.6 एंड FR इज 2.4. सो द रिजल्ट इज 1.5. अब देखेंगे दोनों इक्वल नहीं हैं. सो PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR. देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR. अगर ये इक्वल होते तब बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम वी कैन से दैट EF इज पैरेलल टू QR. नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हमें यहाँ पर कुछ अलग इस बार चेंज है वैल्यूज़, तो हमें फिर से वही करना है. PE अपॉन EQ हम पहले कैलकुलेट करेंगे. सो इट इज़ 4 अपॉन 4.5. डेसिमल यहाँ से रिमूव करेंगे, एक 0 ऊपर लगाएंगे, फिर ऊपर हो जाएगा 40 अपॉन 45. तब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा. 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45. ऐसे ही अब PF अपॉन FR कैलकुलेट करेंगे. दिस इज 8 अपॉन 9. नाउ यू कैन सी बोथ आर इक्वल. इट मीन्स PE upon EQ is equal to PF upon FR. Therefore EF is parallel to QR. तो हम कह सकते हैं कि EF पैरेलल है QR के और आप यहाँ लिख भी देंगे बाय कन्वर्ज ऑफ
थेल्स थ्योरम। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखिए, इस बार हमें पार्ट नहीं दिए गए हैं, ये पूरी लाइन दी गई है 1.28 और ये इतना पार्ट हमें दिया गया है 0.18। देखिए पी क्यू 1.28, पी क्यू यहाँ से यहाँ तक पूरी है। पहले हमें ये पार्ट दिए गए थे, इस बार हमें पूरी लाइन दी गई। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहे तो ये पूरी लाइन में से ये आप पी ई माइनस कर दें, तब आपके पास ई क्यू निकल कर आ जाएगा और फिर आप ये पी ई अपॉन ई क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही इधर पी आर में से आप मतलब 2.56 में से 0.36 माइनस कर दें तो आपके पास एफ आर आपको मिल जाएगा और फिर आपके पास चारों पार्ट हो जाएंगे। आप रेशियो निकालिए, चेक कीजिए। या फिर हमने कोरोलरी प्रूव की थी जब बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम हमने पढ़ी थी कि एक सिंगल पार्ट का रेशियो पूरी लाइन के साथ, और इधर भी अगर हम यही लें कि उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो पूरी लाइन के साथ लें तब भी वो इक्वल होता है, तो वही कन्वर्ज के लिए भी काम करेगा। इट मीन्स यदि पी ई अपॉन पी क्यू इक्वल होगा पी एफ अपॉन पी आर के, तब भी हम कह सकते हैं कि ये ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो फिर क्या ज़रूरत है ये क्यू ई निकालने की, कैलकुलेट करने की? सीधा हम यही करेंगे। फर्स्ट वी कैलकुलेट पी ई अपॉन पी क्यू, पी ई का रेशियो पूरी लाइन के साथ, तो 0.18 अपॉन 1.28। इट मीन्स डेसिमल रिमूव करेंगे, लाइक डेसिमल 18 अपॉन 128। 2 एज अ कॉमन फैक्टर रिमूव करेंगे उसको, 9 अपॉन 64 मिलेगा। सिमिलरली वी कैलकुलेट पी एफ अपॉन पी आर एंड इट विल बी 9 अपॉन 64 एंड बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। हैंस पी ई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर। देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय converge of Thales theorem. So this way we can use Thales and converge of Thales to solve the problems. In our next video we will discuss over the next problems of this exercise. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सकें। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एडू ऑनलाइन।